प्यारे नाजरीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजाद था। उनके ज़माने में नमरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता था, उन पर बहुत खर्च करता था। एक ज़माने के बाद शैतान के फंदे में आ गया और फिर हुकूमत करते करते खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनाकर इबादत खानों में रखा दिया। जनता को यह हुकूमत दे दी कि वह उसके आगे सजदा करे। एक दिन उसके शहर के कुछ जादूगर उसके पास आए और कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और आपके दीन दोनों को तबाह करेगा, करके रख देगा। नमरूद ने जब यह सुना तो वह बेचैन हो गया। वह बच्चा कौन है? वह बच्चा का नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। दावेदारी का हुक्म किया, इस साल जितने भी लड़के पैदा हो उनको सबको कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और रात में के अंधेरे में इस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल दी। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाया। इधर उधर जाने लगी। सामने एक नहर दिखाई दी, उसी के पास एक गुफा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिद ने इस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और रोते हुए उसे गुफा में छोड़कर घर की तरफ चल पड़े। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह रोजाना उसी गुफा में आती और लड़के को जिंदा देखती तो आंखों में खुशी होती, आंसू की खुशी लहरों में बदल जाती। वह देखती ही कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते। अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हैरान रह जाती और फिर अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लेती, दूध पिलाती और फिर रोती हुई घर के वापस आ जाती। इस तरह जब भी मौका मिलता तो बच्चे को दूध पिलाया के वापस लौट आती। जब कभी भी माँ के पहुँचने में देर हो जाता तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंगूठा ही चूस कर अपने पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में पोसा पाला। हजरत इब्ने अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन मैंने इतना बढ़ते देखा कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में इतना बढ़ पाते और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना एक महीना में बढ़ पाते थे। एक महीना में वह जितना बढ़ पाते उतना हर एक बच्चा एक साल में बढ़ पाता था। तरह तरह की चीज़ें मुकम्मल होने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक रात में अपनी अम्मी से पूछने लगे, क्या इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा रखा है, वरना अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माँ अब मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, मुझे यह घुटन महसूस होती है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गुफा से बाहर निकल आए। रात में आसमान पर मकते सितारे को देखते तो बोले, यही मेरा रब। लेकिन जब डूब गए तो फरमाया कि डूबने वाले अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते तो चाँद पर नजर पड़ती उसकी चांदनी में मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी ने दिल लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गए तो उसके रब होने का यकीन खत्म हो गया। जब सुबह हुई, सूरज किरण फैल गई तो बोला, यह मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, इसकी रोशनी सबसे तेज है। लेकिन जब सूरज भी डूबने लगा तो हजरत इब्राहीम सोचने में पड़ गए, और क्या बोलूँ इसके अलावा खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है
किसी पर यकीन नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातों उनके बाप आजाद को सुनाई। आजाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा भला कहना शुरू किया और उन्हें पूजने वाले पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए। कायदे में मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। महरूम बहुत गुस्से में कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरे खुदा कौन है? क्या कहता है? हजरत इब्राहिम सलाम ने जवाब दिया, उसी के सबको पैदा किया, उसी ने सबको मारता है, वही जलाल। नमरूद ने कहा, भी किसी को भी मार सकता हूँ और जलाल सकता हूँ, लेकिन इन सब का खुदा मैं हूँ। उन्होंने 2 ऐसे कैदियों को बुलाया जिन्हें सज़ा में कत्ल कराना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, देखो इब्राहिम, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मार डाला। देखो, लोगों को ज़िंदगी और मौत देना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम सलाम ने समझ गए नमरूद लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नमरूद, मेरा अल्लाह सूरज को रजान पूरब से निकलता है और अगर तू सच्चा है तो इस सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम सलाम ने यह जवाब सुनकर नमरूद को उसके दरबारी हक वक रह गए। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजाद से पूछा, ए वालिद, यह कैसी मूर्तियाँ है जिसकी तुम पूजा करते हो और रात दिन उसके आगे सजदे करते हो? आजाद ने कहा, ए इब्राहिम, यही हमारी खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वालिद, क्या आप ऐसे पत्थरों की पूजा करते हो जिनके ना कान ना आँख और जो ना सुन सके? फ़ायदा पहुँचता है कि नुकसान? आजाद के लाजवाब होकर, यह इब्राहिम आजूद, हमारे खुदा को नहीं माने तो क्या सख्त सज़ा पाएंगे। लोग तुझे पत्थर से मारेंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया, वह लोगों को बता देंगे कि इस बूतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं, उनसे पूजने में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं। नमरूद की कौम की आज़ाद थी। जब ईद का दिन आया, हर आदमी अच्छा लिबास पहना, अच्छे अच्छे खाने पकाकर बूतों के सामने रखा, ईदगाह चल जाता है। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ईदगाह के साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरह देखकर कहा, मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। जब सब लोग ईदगाह चले गए तो हजरत इब्राहिम ने मूर्तियों के पास पहुंच गए। उनसे मजाक में कहा, ए मूर्ति और मूर्तियों, ऐसा अच्छा खाना जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है, उसे तुम लोग अभी तक क्यों नहीं खाए? दोस्तों, यह पत्थर के बूत भला क्या बोलते, क्या जवाब देते? जब बूतों ने कोई जवाब नहीं दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे बूतों को तोड़ डाला, हाथ के काटा और किसी का कान, मगर उस जगह पर जो सबसे बड़ा बूत था उसको कुछ भी ना किया और सारी छोटी मूर्तियों को छोटी छोटी उसके टुकड़ों में बात कुल तोड़ डाला और दरवाज़ा बंद करके जल्दी से अपने घर आ गया। जब इसके लौटकर बूत खाने में दाखिल हुए तो अंदर का माजरा देखकर हैरान रह गए। किसी मूर्ति का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा तो किसी का कान टूटा, किसी की झोपड़ी गायब है और किसी की खोपड़ी गायब है। सब बड़ी जिल्लत से ज़मीन पर पड़े देखकर लोगों के मुंह से निकला, किसने, जालिम ने हमारे बूतों को यह हाल किया। दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों के बूतों को बुरा भला कहते थे, इसलिए सबको यकीन हो गया कि यह सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। लोग बहुत गुस्से में थे। फिर हजरत इब्राहिम के घर पहुँचे, इस तोड़फोड़ के बारे में सवाल किया। हजरत इब्राहिम सलाम ने लोगों को समझाने के वास्ते कहा कि लोगों, मैंने नहीं बल्कि बूत खाने में सबसे बड़े
बुत ने किया, सारी मूर्ति को तोड़ता है, तभी उसके गले में कुल्हाड़ी लटक रही है। लोगों ने कहा, कैसा हो सकता, बुत पत्थर के, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों, मैंने तुम्हारे यही तो समझाना चाहता है कि इस बुत में कोई जान नहीं, सब पत्थर है। हमारे असली खुदा अल्लाह है, उसी की इबादत करो, उसी की रसान में जियो, उसी की इबादत करो। हमारा रब अल्लाह है। जाओ ये मोमिन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोमिन, तुम बूतों के पूजा करते हो। अलैहिस्सलाम ने यह जवाब सुना तो गुस्से में नमरूद के पास पहुंचे, फरियाद की इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूतों को तोड़ दिया, इसीलिए अपने उसे सख्त सख्त सजा दे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया, आज आदमी भेजा, बहुत गाय जब और गुस्से में अपने पास बुलाया। भरे दरबार में जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बूतों को तोड़ने के बारे में सवाल किया तो यह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही जवाब दिया, यह तो उन बड़े बूतों ने किया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोग, ए इंसान, तुम सबसे बड़ा जालिम हो। जो इंसान बेजुमान पत्थर बूतों को पूजा करते हैं। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी अच्छी तरह लोगों को समझाया कि उसी दरबार में बहुत से लोग मुसलमान हो गए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म किया कि ए इब्राहीम, जेल के कैद कर दिया जाए, वरना यह लोगों को परेशान करेगा। लेकिन काफिरों के मुलाकात करना शुरू कर दिया। इब्राहीम के आग जलना हो गया। हमारा गुस्सा ठंडा होकर नमरूद हुक्म के पहाड़ पर 160 गज का मकान बनाया गया, ढेर सारी लड़कियों को जलाम करने लगा, उसमें आग लगाई गई। आग शोले इस बुलंद के हुए। आपको सेकंड पार्ट में पूरी जानकारी बताया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे इस्लामिकल भाई चैनल को सब्सक्राइब